अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि जो रज़ादार वाला मामला है, गैर मुल्की लड़कियों के साथ जो एक ज़्यादती वाला मामला है, उसमें पुलिस किस तरह झूठी साबित हुई है। जो एक बयानिया बनाया गया था कुछ टाउट सहाफ़ी और पुलिस ने मिल के जो बातें की थी, वो मुकम्मल तौर पे झूठ किस तरह साबित हुई हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा। और ईरान का जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर का जनाजा पढ़ाया जा रहा था, उसमें कितनी ज़्यादा आवाम शामिल हुई है और अब उस जो तदफीन की बाकी मराइल हैं वो किस तरह आगे लेके चलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो ये ज़्यादती केस वाला वाक़या हुआ, इसमें सबसे पहले जो DIG साहब थे, फैसल कामरान साहब, उन्होंने फरमाया कि हमें एक कॉल आती है 15 पे, फिर हम रब्ता करते हैं, उसके बाद फिर हमें जो अलीडार साहब हैं वो लोकेशन भेजते हैं, रज़ादार फलां फलां जगह पे है, आप जाएं और वहाँ से जाके उसे पकड़ के ले आएं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जो लड़कियां हैं उनको मुबीना तौर पे ये कहा जाता है कि वो बाहर चली गई हैं। अब जो कहानी नई सामने निकल के आई है, इसमें पुलिस मुकम्मल तौर पे झूठी साबित हो रही है। वो इस तरह कि जो ये वकूआ हुआ, उसमें ये जब लेके जा रहे थे, एक गाड़ी का एक्सीडेंट अंदर होता है। उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी का जो मालिक है उसका इंटरव्यू करता है यासिर शामी, और यासिर शामी बताता है कि किस तरह ये सारे जो मामलात थे कि गाड़ी जब हिट होती है तो वही गाड़ी का मालिक जिस गाड़ी के साथ ये लगती है वो 15 पे कॉल करता है, और लड़कियां दूसरी गाड़ी से भाग के सामने वाले एक फिल्टर जो स्टोर है उसके अंदर वो पनाह ले लेती हैं। जब वो पनाह लेती हैं, तस्वीरें भी सारी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि किस तरह ये मुकम्मल तौर पे पुलिस भी वहाँ पे पहुँचती है। पहले जो पहुँचते हैं वो ट्रैफिक पुलिस होती है, फिर वो ओरिजिनल पुलिस जो पंजाब पुलिस है उसको कॉल की जाती है कि आप लोग यहाँ पे आएँ, इस तरह की गैर मुल्की लड़कियाँ यहाँ पे हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो दूसरे जो लड़के होते हैं वो गाड़ी लेके भाग जाते हैं। फिर जब लड़कियों के साथ ये वाला वकूआ हुआ होता है, उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और ये सारे मामलात अंदर लेके आते हैं। जो लड़की ने 164 का बयान दिया था उसके मुताबिक सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह उन्होंने कहाँ कहाँ पे पनाह ली और किस तरह उनके साथ सारा वकूआ हुआ। लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है वो जो अशराफिया है, जो आला लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, उनको बचाने के पीछे है। वो इस तरह के DIG फैसल कामरान साहब तो शुरू से फरमा रहे थे कि हमें तो एक कॉल आती है बैर से, उसके वालिद कॉल करते हैं 15 को, और उसके बाद फिर हम मरीम नवाज साहबा के इनएक्शन होने के ऊपर हम एक्टिव होते हैं और इनको 2 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब करवा लेते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो इस तरह नहीं है। जो अभी भी सामने आई है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह जो पुलिस है वो इनको सेव करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर तो फ़ौरन से ये पकड़ते हैं और एक दिन के अंदर अंदर फैसला फरमा देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये वाकई मुलविस था, और उसके नेफी में पिस्टल चल जाता है। यहाँ पे जो है वो अभी तक यही फरमाया जा रहा है कि ये तो हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं, कानून के मुताबिक चल रहे हैं, और ना तो अब अभी तक इनका कोई बॉस सामने आया है कि ये है बॉस जो डायरेक्शन दे रहा था और जिसकी डायरेक्शन ले रहा था रज़ादार, वो भी अभी तक नहीं बताया जा रहा, और बार बार हक़ैक़ को छुपाया जा रहा था। ये तो देखें, अब जो CCTV फुटेज सामने आई हैं, यासिर शामी और बाकी जो सहाफ़ी गिरोन सहाफ़ी थे वो फुटेज सामने लेके आए हैं। अब ये उनको कैसे झुटला सकते हैं? लेकिन अभी तक वो कहते हैं ना कि इतने शर्म भी नहीं आ रही कि हम लोग रिज़ाइन करें और साइड पे हो जाए कि देखें हमें हमसे हक़ैक़ छुपाए गए, या तो DIG फैसल कामरान साहब खुद आके कह दें कि वाकई जो हमारे पुलिस अफसरान थे जिन्होंने मुझे गलत बयानी की है, हमने उनको डिसमिस कर दिया। अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया, बल्कि रात को एक जो फैमिली ज़राए के हवाले से खबरें चलवाई गई हैं वो मैं आपके सामने रख दूं कि फैमिली ज़राए से ये कहा गया है कि जो एक मीडिया में बयानिया बनाया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पे झूठ है, और जो ये लड़कियां हैं या ये जो बाजियाबी करवाई है ये हमने खुद वहाँ पे बाजियाबी करवाई है, और रज़ादार की लोकेशन भी हमने खुद भेजी है कि ये देखिए जी आप जाएं वहाँ से, इस तरह रज़ादार इस लोकेशन पे मौजूद है तो आप जाके वहाँ से रज़ादार को उठा लें। ये एक मुकम्मल तौर पे एक नया फैमिली का जो अब वेरिएंट सामने आ रहा है,
यहाँ पे बंदा ये सोचता है कि यार कोई इतना डेट भी होता है या बेशरम भी होता है कि जिस किस्म के एफआईआर पढ़ ले और उस एफआईआर में जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं अभी भी वो अपने उस सपूत को डिफेंड कर रही है फैमिली के हमारे सपूत ने तो कुछ भी नहीं किया। उनको ये कहना चाहिए कि हमारे सपूत को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। हम सीसीडी के कभी भी फेवर में नहीं है कि सीसीडी बहुत अच्छा कर रही है, सीसीडी शुरू दिन से ही गलत कर रही है। सीसीडी एक इदारा ही गलती है कि इसको बनाया ही गलत तरीके से किया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता और यहाँ पे तो गरीदा फरूकी जो है तमगा लिए हुए उन्होंने वो फरमा रही हैं कि यहाँ से जाते जाते लड़कियों से सुलह हो गई थी, उसके बाद लड़कियों को रवाना कर दिया गया था। हैरत वाली बात है भाई, रेप वाले मामले में आप कैसे सुलह कह सकते हैं कि यहाँ पे सुलह हो गई है? वहां पे तो आप ये कहेंगे उनको सजा दी जाए और फिर वो उन्हें असल में पता ही कौन है 164 के बयान को वो 165 का बयान कह रही है। सिर्फ वो चाकरी में लगी हुई है कि हम अपने नंबर बना ले, भी मौका आ गया है कि पूरा एक अवाम इनके अगेंस्ट खड़ी है और हम इनके साथ खड़े होकर बोलने के देखें हम तो तब भी आपके साथ खड़े थे जब पूरी अवाम आपके साथ खड़ी थी। तो इस तरह जो एक टोटी है उसकी भी कोई एक लिमिट्स होती है। आप तो खुद एक औरत है, अगर हुई है सुलह तो यहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि ये गलत सुलह हुई है, कि यहाँ पे इतना बड़ा गैर मुल्की लड़कियों के साथ इतना बड़ा वकूआ हो गया है और ये आगे बता रही है कि वहाँ पे सुलह होकर उनको वापस भिजवाया गया है। तो इस किस्म के एक बेज़मीर लोग जो बैठे हुए हैं वो अभी भी इस इशराफिया के मौत पीस बनने के लिए मरे जा रहे हैं कि हम किस तरह इनकी और चाकरी कर लें और इनके पीछे पीछे भाग लें। यहाँ पे ये वाला जो अभी केस चल रहा है इसमें जो अहम सवालात अभी भी बाकी हैं कि बॉस को सामने लेके आया जाए, बॉस पैदा ना किया जाए, क्योंकि कुछ बॉस नया अंदर डालने की कोशिश की जा रही है कि ये ले जी ये है बॉस। नहीं, बॉस जो है उसको पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस को पता है, ये खबरों में भी चलाया कि पुलिस ने बॉस को पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक सामने क्यों नहीं लेके आए कि ये बॉस है। अब नए बॉस के लिए क्या तैयारी की जा रही है? उसके बाद जो इनका रिमांड है उसके बाद उसकी जो भी तफ्तीश हो जैसे बाकी केसेस में आती है सामने, उसको भी सामने लेके आया जाए। रज़ा डार का बिल्कुल शुरू दिन से हम ये कह रहे हैं कि उसने ज्यादती नहीं की, लड़कियों ने भी ये बोला है कि उसने ज्यादती नहीं की, लेकिन जो शुरुआत है ना बैर से लेके आने की और उसे यहाँ पे रखने की, अगवा करने की, वो रज़ा डार ने की है। अब रज़ा डार ने उन्हें जब अगवा करके रखा है फिर जो उसने आदमी बुलवाए हैं उन्होंने आकर ज्यादती की है। ना वो अगवा करता, ना वो उन्हें वहां पे रखता, ना ये ज्यादती होती, ये उसमें मरकजी मुल्जिम है। और फैमिलीज राय फरमा रहे हैं कि हमारा तो बच्चा बेकसूर है और गलत बयानियां चलाया जा रहा है मीडिया के ऊपर, कोई बेकसूर नहीं है। उसके बाद अपने इन गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही एक टेस्ट केस है इस वक्त की हुकूमत के लिए और इस वक्त के जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनके लिए, कि अगर आप लोगों के जो जिनको आप लोग लेके आए हैं वो इस तरह के वकूए करेंगे इस मुल्क के अंदर, तो फिर बाहर क्या मैसेज जाएगा पाकिस्तान का। ये ईरान की जो सिचुएशन है, ईरान में आयतुल्ला खुमनाई शहीद का जनाजा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में अवाम आई है और जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 1 से 2 करोड़ के अंदर अवाम जनाजे में जो शिरकत हुई है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा अवाम उसमें शिरकत कर रही है आयतुल्ला खुमनाई शहीद के जनाजे में। अब इस जनाजे को यहाँ से आगे जो मुख्तलिफ जगह हैं, मुक़द्दस जगह हैं, कुम में, नजफ़ में, करबला में, वहाँ पे लेके जाया जाएगा और उसके बाद इनकी तदफीन की जाएगी। इसमें इस जनाजे की जो एक रसूमात थी, आखिरी रसूमात थी, अलविदाई रसूमात थी, इसके अंदर 100 से ज़्यादा ममालिक ने शिरकत की है और वहाँ पे अपनी ताज़ियत की है। हर मुल्क में मुसलमान आबाद हैं और तमाम ममालिक ने जिनको इनवाइट किया गया था उन ममालिक ने अपने वफूद भेजे और इस जनाजे की तकरीबात में शिरकत की है। यहाँ पे मज़ीद जो ईरान है उसने कहा था कि हम जो अपना एक मुज़ाकरात वाला चैप्टर है उसको इस जनाजे की तकरीबात के बाद हम शुरू करेंगे। वो अब देखते हैं कि ईरान इसके बाद किस किस्म के मुज़ाकरात को आगे लेके चलता है, क्योंकि 28 फरवरी से इनको आयतुल्ला खुमनाई को दफनाया नहीं गया था, उनकी
जो तदफीन है वो चाहते थे जो वहाँ के लीडरान है कि उसी तरीके से की जाए जितने बड़े वो रहनुमा थे, और उसी तरीके से अवाम भी उसमें शामिल हुई है नमाज जनाजा में, क्योंकि बहुत बड़े लीडर थे। तो इसलिए मज़ीद जो मैं ज़रा आपको कश्मीर के मामले पे लेके जाऊँ। कश्मीर के मामले में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि आज के दिन उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी। बैर ओवरसीज़ को भी कहा हुआ था कि आप लोग भी एहतजाज के लिए निकलें, और पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीर है उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ था कि आप लोग एहतजाज के लिए निकलें। जो शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार करके रखा गया है इस सिस्टम की तरफ से, और उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुनने में आ रहा है कि अब तो अफसार आलम जैसे सहाफ़ी बता रहे हैं, इनको खुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म के सहाफ़ी हैं। वो फरमा रहे हैं कि उनके वो टीटीपी के साथ राब्ते थे, और वहाँ से कुछ लोग मुसल्लह लोग लेके आने थे यहाँ पे कश्मीर में, और उन लोगों को फिर यहाँ पे एक मुसल्लह होने थे, मतलब कि इनके साथ लड़ाई होनी थी रेंजर्स के साथ, फ़ौज के साथ और इन लोगों के साथ। तो उनके साथ जो शौकत नवाज मीर है वो लगातार राब्ते में रहे। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इन्हीं लोगों के साथ बैठ के आप लोग कुछ दिन पहले तक वहाँ पे बैठ के मुज़ाकरात करने की कोशिश करते रहे थे, और आज उनको आप लोगों ने दहशतगर्द बना दिया है। ये वाले जो काम है, ऐसे जो टोट साफ़ी ये वाले बयानिए बना रहे हैं, ये एक नुकसानदेह है, ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ये एक नफ़रत की हवा को और भी बढ़ाते हैं कि किस तरह आप हमें दहशतगर्द बना रहे हैं, कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं और आप लगे हुए उनको दहशतगर्द बनाने में। आज़ाद सैयद साहब रिपोर्ट कर रहे थे, उनकी मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे साबिक एक वज़ीर आज़म है, वो अपने हल्के में कंपेन के लिए गए, और कंपेन जो वहाँ पे करने लगे थे तो उनको बहुत पुरतशद्दुद वहाँ पे वाक़यात देखने में मिले हैं। उनके ऊपर भी तशद्दुद के मतलब के एहतजाज की, उनके खिलाफ एहतजाज की इतलात आ रही हैं, और ये वाला काम बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि एक लीगी का MPA था, मतलब कि MLA था उनका, वो भी अपने हल्के में जा रहा था, तो वहाँ पे ये सिचुएशन थी। अगर यही वाली सिचुएशन रही तो इन लोगों के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल है, वहाँ पे कोई कंपेन नहीं हो सकती। और PTI ने इसी वजह से अपना बाइकाट किया है कि वो कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, और इतना बड़ा बोल्ड फैसला है कि बाइकाट करना। इमरान खान पहले भी एक दफ़ा कहते थे कि मेरा बहुत गलत फैसला था बाइकाट करना, लेकिन उन्होंने बाइकाट करके अब फिर भी वहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह वहाँ पे फिजा चल रही है कि लोगों के लिए इलेक्शन कैंपेन करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके लिए सबसे अहम जो काम है, और एक ही इसका हल है, वो है बैठ के मुज़ाकरात करना। उनके ऊपर ये जो आप लोगों ने कर दिया है, पहले ऑपरेशन कर करके उनके लोग शहीद कर दिए हैं, वो ना करें। अच्छा, ये कहते हैं शहीद क्यों कहते हैं? भाई वो शहीद ही हैं बेचारे, वो अपने हक के लिए निकले हुए थे, ठीक है ना, वो कोई जंग करने के लिए नहीं निकले हुए थे। अच्छा, आपने एक फैसला कर दिया, कल अदम जमात है, वो कल अदम जमात के सबूत तो अवाम के सामने रखें, अवाम फिर माने कि हाँ भाई वाकई ये कल अदम है। जिस तरह आपने बाकी जमातों के, या वो आपके ऊपर कोई अटैक्स कर रहे हो, या आपके कुछ उन्होंने शहीद किए हो, इस तरह का नहीं हुआ ना वाकया कोई भी। वो कोई बम बांध के तो नहीं फिर रहे थे जो कल अदम आप कहते हैं, और आपके एक कहने पे कल अदम हो गई और एक कहने पे कल अदम खत्म हो गई, और फिर बैक के नोट पे आप मुज़ाकरात के लिए भी भागे भागे फिर रहे हैं कि हम उसी कल अदम जमात से मुज़ाकरात भी कर लें। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती होती हैं, और ऐसे साफियों को भी रोकें और इनके साथ मुज़ाकरात करें, ताकि ये नफरत जो बढ़ रही है उसको किसी तरह यहाँ पे रोका जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।